हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। यद्यपि ऐसे बोला जाए तो 10वां वीडियो में दे रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक्स पर मैं ये आपका दूसरा वीडियो है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारे वीडियो बनाता चला जा रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी? इसमें से आपको बताना है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44। सब के सब नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद तक नीति निर्देशक सिद्धांत और मान्यता दी गई सबसे पहले। तो सही आंसर इसका यहाँ पर जो आएगा ए आएगा, आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य को आर्थिक क्षमता के अनुसार कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। तो इसमें काम और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, तो सबसे पहले आर्टिकल 41 में शिक्षा को मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। मैंने 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, इसी के तहत आंगनबाड़ी यहाँ पर खुलता है जो 6 वर्ष से बच्चे कम होते हैं। तो अनुच्छेद 45 में यह अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? ये आपको बताएं। ये तो आपको मालूम है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, लेकिन किस बाद में इसको कहा गया था ये आपको बताना है। उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, रामकृष्णन अय्यर बनाम केरल राज्य, राम नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य या माधव प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में कहा गया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज किसे माना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट, श्यामगुप्त सेन समिति की रिपोर्ट या गोपाल चंद्र स्वामी समिति की रिपोर्ट, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट को कहा गया है। केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? 9 अध्याय 37 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं, 10 अध्याय 29 धाराएं या 12 अध्याय 40 धाराएं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश है? मैंने भारत जो है आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला कौन सा देश बना? 130वां, 133वां, 135वां या 136वां, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका सी आएगा, 135वां देश बनता है। आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? धारा 19, धारा 21, धारा 27 या धारा 29, इसमें से कोई एक। सही आंसर धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति में कहा गया कि 75% के आसपास उनके माता पिता पेरेंट्स लोगों को रखा जाएगा। इसके बाद शिक्षक होंगे और यहाँ पर शिक्षक के अलावा वहाँ पर जो ये पंचायत जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनको भी रखा जाएगा।
माने विधायक हो या पंचायत हो या सरपंच सरपंच, उनको भी जो चुने गए हैं उन प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि बोला जाए, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। उससे बनेगा विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। माने अभिभावक, शिक्षक और जो स्थानीय जो बोलते हैं स्थानीय जो नेतागण होते हैं या चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आरटीई अधिनियम 2009 के कौन सी धारा में उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाए? ये आपको बताना है। धारा 35, धारा 36, धारा 37 या धारा 38, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, धारा 38। धारा 38 में बोला गया है कि आरटीई अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्यों को अपनी नियमावली बनाना है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 तक के कार्य दिवसों में शिक्षक या शिक्षण घंटे की न्यूनतम संख्या कितनी है? अधिकतम का कोई रोल नहीं, न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। 220 कार्य दिवस 800 घंटे, 250 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस या 1500 घंटे या 220 कार्य दिवस 1000 घंटे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही आएगा, न्यूनतम है 220 कार्य दिवस या 1000 घंटे टोटल होना चाहिए। 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे ये न्यूनतम है, अधिकतम की बात नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? ये आपको बताना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसके अंतर्गत आएगा। तो ये जो आता स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में इसको सम्मिलित किया गया है। 22-23 तो शोषण का अधिकार में आ जाता है, 22 और 23 जो शोषण के अधिकार में आ जाता है। बाकी 24 से जो 22-23 आ जाएगा, 24-25 ये जो होता है संस्कृति वाला आ जाता है। समानता का अधिकार 14 से आ जाता है, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 स्पष्टता है और ये 18 उपाधियों का अंत, यहाँ तक तो समानता का अधिकार है। 19 से स्वतंत्रता लग जाता है, 19 से 21 तक, तो 21 में इसको स्वतंत्रता का अधिकार को शामिल किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? ये आपको बताना है। 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्यों में या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। सही आंसर डी आएगा, पल्स पोलियो कार्यक्रम में इनको नहीं लगाया जा सकता। बाकी 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में या चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है। क्वेश्चन से, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य के घंटे क्या है? ये आपको बताना। प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य के घंटे क्या है? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, कम से कम 45 घंटे होने ही चाहिए। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या दादा भाई नौरोजी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस जरूर मनाते हैं हम लोग, लेकिन जनक की अगर बात किया जाए, भारत में शिक्षक अधिकार का जनक में अधिकार जो मनाने वाला गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन से, शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वां संविधान संशोधन कब आया? सन 2000, 2001, 2002, 2003 कॉमन क्वेश्चन से। सही आंसर सी आएगा, सन 2002 में यह आया था। क्वेश्चन से, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? इसमें से आपको चुनना है, बताना है।
लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 10 गुना अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 20 गुना अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 30 गुना अर्थदंड या लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क 10 गुना अर्थदंड और 1 साल का कारावास। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें केवल शुल्क लगाया गया है, माने कोई कारावास का सजा नहीं है। तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना अर्थदंड, जितना लिया होगा उसका 10 गुना आपको देना होगा। कैपिटेशन अगर लगाता है, शुल्क लगाया जाता है तो। क्वेश्चन से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा, ये आपको बताना है। शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, माता पिता विभागों की नियमित बैठक करना, निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक होना था, प्रत्येक बालक का अधिगम क्षमता का आकलन करना, यह सब उनका काम नहीं, केवल यही है शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना इनका मेन काम होता है। ये हिदायत देगा कि भाई क्या क्या पंचांग होगा, कैलेंडर क्या होगा, ये निश्चय करना। ये केंद्र सरकार का, केंद्र समुचित सरकार का, यहाँ पर समुचित सरकार के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षा के अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर किस तिथि को हुए? 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009, 15 अप्रैल 2009 या 2 अक्टूबर 2009। सही आंसर इसका बी आएगा 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें हुए थे। क्वेश्चन हमारे सामने है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित एवं लागू करेगा? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, ये केंद्रीय सरकार, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा प्राध्यापकों को प्रशिक्षण के जो मानक होंगे वो केंद्र सरकार निश्चित करता है। याद रखेंगे, जो भी प्रशिक्षण के लिए मानक नियुक्त बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार के तहत बनाया जाता, ना कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। इसमें आंसर डी आएगा। निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? अध्यापक का कर्तव्य बताना है। धारा 7, धारा 11, धारा 24 या धारा 35, इसमें से आपको बताना है। कुछ धाराएं तो आप 35 के याद करके जाना होगा, तो सी वाला आएगा धारा 24। धारा 24 में आरटीई के अध्यापकों के कर्तव्यों को बताया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आरटीई के किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना माना गया है? ये आपको बताना है। धारा 17, धारा 8, धारा 26 या धारा 32, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा धारा 17। धारा 17(1) में कहा गया है कि बालकों को शारीरिक या मानसिक कोई भी आप वो देते हो, दंड देते हो, तो उसका प्रताड़ना माना गया है। और धारा 17(2) में, ये भी ध्यान रखेंगे, धारा 17(2) में कहा गया जो इस प्रकार का दंड देगा अर्थात शिक्षा देगा, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। माने अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर होगी उन शिक्षकों पर। तो यहाँ पर चाहे शारीरिक दंड हो चाहे मानसिक दंड हो, यहाँ पर आप दोनों नहीं कर सकते, दोनों प्रताड़ना ही माना जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों को नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चों की क्षमता, बच्चों की उम्र, बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसे जान रहे बच्चों की उम्र के आधार पर यहाँ पर एडमिशन उनको दिया जाता है। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये आपको बताना है। व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों को तैयार करे, घर पर माता पिता का देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सके, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके। यही सही आंसर है। इस समावेशी शिक्षा व्यवस्था
में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे चाहे हैंडीकैप्स हो या कुछ भी उनका प्रॉब्लम हो, मंदबुद्धि हो, उनको सब बच्चों के साथ साथ बैठाया जाएगा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।